अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज जो पिछला लेक्चर था हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक था। अब जो आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। हमने 60 कोई भी एंगल दिया होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एंगल यानी जिसके साथ डिग्री लगी होती है वो एंगल होती है। अगर हम देखें तो 36 मल्टीप्लाई बाय पाई और 180, कोई भी क्वेश्चन आएगा हमने उसको पाई और 180 से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। यानी 36 है तो 36 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। आप कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय पाई और 180 तो ये आंसर देगा 1/5, साथ में क्या दे देगा, पाई। चाहे आप इन दोनों को टेबल्स के साथ कट कर लें तो भी सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें पॉइंट है, तो उसी तरह हमने क्या करना है 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई और 180 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 1/8 पाई। आपने इस पूरे सवाल में चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपने उसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा उसमें हमने 180 ओवर पाई रखना है, तो ये याद रखना है कि डिग्री के टाइम ऊपर पाई लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 67.5 और डिग्री को ख़त्म करने के लिए यानी इसको रेडियन में लेके जाना है। ये असल में काम हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 तो ये आंसर दे देगा 3/8 पाई। नंबर 5 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। यानी जो पिछला सवाल था हम उसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब रेडियन को डिग्री में, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब पाई ओवर 180 है तो उसमें हम पाई ऊपर और 180 नीचे लगा रहे थे, इसमें 180 ऊपर और पाई नीचे, तो इसमें सिर्फ यही फ़र्क है। ठीक है जी। तो पाई ओवर 16 है मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। डिग्री वाले में पाई ऊपर और 180 नीचे, और रेडियन के टाइम 180 ऊपर और पाई नीचे। पाई और ये पाई हमेशा क्या हो जाएंगे, कट। 180 को 16 पे डिवाइड किया तो हमने पॉइंट में आंसर लेके आना, ओवर में आंसर नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 11.25 डिग्री। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 11 पाई और 5 उसी तरह एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। पाई पाई से कट जाएगा, 11 को 180 से मल्टीप्लाई और 5 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 7 पाई और ओवर 6 है, तो इसको भी हमने 180 ओवर पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हमने पाई और पाई अगेन कट कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमने इसमें दो चीज़ें निकालनी है। देखें लिखा हुआ है फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, यानी आर्क लेंथ भी निकालनी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। तो एरिया ऑफ आर्क लेंथ की बात करें तो आर्क लेंथ का फार्मूला आता है L = R थीटा। तो L वैसे का वैसे ही, R की जगह हमने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, 6 की भी वैल्यू दी हुई है और थीटा की भी वैल्यू दी हुई है। R की जगह R की वैल्यू 6, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, तो R की 6 आ गई और थीटा की पाई ओवर 3। अगर हम देखें तो 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो 2 पाई बचा ना, तो 2 और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आंसर। अब आर्क एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो ये क्या आएगा, A = 1/2 r² थीटा। यानी हमने ये फार्मूला और ये फार्मूला ज़ुबानी याद रखना है। अब ज़ुबानी याद रखने के बाद हमें देखें सिंपल सा हो जाएगा ना, 1/2 वैसे का वैसे ही। आर की जगह हमने उसी तरह 6 का स्केयर, तो आर की जगह 6 का स्केयर आ गया और थीटा की जगह पाई ओवर 3, तो 6 का स्केयर क्या होता है 36 और पाई ओवर 3, 3 1s are 3 और 3 12s are क्या होता है 36। अब ये 2 भी है, 2 1s are 2 और 2 6s are 12, तो ऊपर सिर्फ क्या बच गया 6 पाई, 6 और पाई को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ही ये दूसरा पार्ट है। इसमें 6 और पाई ओवर 3 दिया हुआ था, इसमें आर की वैल्यू 4.8 ओवर पाई और थीटा की जगह 5 पाई ओवर 6, फार्मूला वही लगेगा L = R थीटा। R की जगह हमने R की वैल्यू लगानी है और थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यू लगानी है। अगर हम देखें तो R की जगह हमने R की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, ये पाई और ये पाई हमने क्या कर देना, कट कर देना। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 और जो आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड,
4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो ये आएगा 24 और नीचे क्या था 6, तो 6 1 जार 6 और 6 4 जार 24, तो 4 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये आया अभी तक हमारे पास आर्क लेंथ। अब हमारे पास अगर बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी मैंने कहा था आपको याद रखें। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, ये तरीका ठीक है। अगर 1/2 वैसे का वैसे आर की जगह हमने आर का स्क्वायर और थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यू जो हमें पीछे दी हुई थी उसने ये दी हुई है, आर की वैल्यू ये है हमारे पास और थीटा की जगह हमारे पास ये वैल्यू है। तो हमने इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है, यानी आर की जगह आर का स्क्वायर। अगर हम देखें तो 1/2 एज इट इज़ 4.8 के ऊपर भी स्क्वायर और पाई, यानी ये होल के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये 4.8 का भी स्क्वायर है और पाई का भी स्क्वायर। तो 4.8 का स्क्वायर लिया तो क्या आएगा 23.04 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये 5 पाई/6 एज इट इज़ जाएगा। अब चूंकि ये पाई हमारे पास स्क्वायर में थे यानी 2 थे और ये 1 था, ये 1 कट गया इसके 1 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आएगा 115.2 और नीचे 2 पाइज आर, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई, यानी ऊपर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे अगर हम देखें तो 2 पाई और 6 को मल्टीप्लाई, यानी इन तीनों को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेना है और ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करके ये, फिर इन दोनों को हमने क्या कर देना है डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है हमें एक एंगल एंगल है 60 डिग्री, यानी ये मैंने लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास याद रखिएगा कि आंसर जो होता है ना थीटा का वो रेडियन में होना चाहिए, ये डिग्री में है। तो रेडियन में जिस तरह हम पीछे करते हैं कि पाई और 180 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें भी उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई का आंसर आएगा पाई/3। और देखें आगे हमें दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमने दो चीज़ें निकालनी है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर और परसेंटेज। कितनी चीज़ें निकालनी है? 2, एरिया ऑफ सेक्टर और परसेंटेज। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर है, देखें 1/2, पीछे भी मैंने कहा था कि सवाल को याद रखिएगा फार्मूले को, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की जगह हमने आर की वैल्यू यानी उसका स्क्वायर और थीटा की जगह हमने डिग्री दिया हुआ था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई/3। अगर हम 12 का स्क्वायर खोलें तो 144, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 75.4। अब आगे हमने फाइंड करना था परसेंटेज एरिया। अब परसेंटेज एरिया की बात करें तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए था कि ऊपर हमने क्या रखना है एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने पीछे निकाला है, पीछे हमने क्या निकालना है 75.4, यानी ये हमारे पास क्या निकला था पीछे सवाल, जो पहला पार्ट इसका था 75.4, ये हमने किधर रखना है ऊपर। ये फार्मूला भी याद करना है, ये फार्मूला किसका है परसेंटेज का, ठीक है जी। परसेंटेज का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ओवर टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%, ये एज इट इज चलेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कराना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये निकाला है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई/r²। पाई की जगह पाई लगाएंगे या 3.14 लगा लें, या आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो इसमें उसने बोला हुआ है फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इसमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। पिछले सवाल में देखें तो उसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना था और परसेंटेज भी निकालनी थी, लेकिन इसमें हमने सिर्फ क्या निकालनी है परसेंटेज। और सिर्फ हमें दिया हुआ है पाई/8, यानी हमारे पास थीटा है, रेडियन जो होता है वो क्या होता है थीटा, तो ये रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन के अगले हिस्से में चलें तो अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फार्मूले के मुताबिक हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक एरिया ऑफ सेक्टर और टोटल एरिया ऑफ सर्कल, यानी 2 चीज़ें चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1/2 आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह हमने क्या लगा दिया है पाई/8, जो हमें सवाल में दिया हुआ है, तो ये 2 8 आर क्या हो गया 16 और पाई/r² मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा पाई/r²। हमने एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लगा दिया पाई/r² ओवर 16 और टोटल एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई/r²।
ये जो 16 है ये नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर लग जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। तो हमने क्या करना है, इसको और इसको कट कर देना है। तो 1/16 यानी 1/16 को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। नंबर 9 की बात करें तो इसमें उसने क्या दिया हुआ है, आर, और क्या दिया हुआ है, एंगल, यानी एंगल क्या होता है, थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। तो डिग्री में तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियन में। हमने 150 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई और 180 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5π/6 रेडियन में। फिर हम अगर देखें तो ये दो चीज़ें थी। अब हमने दो चीज़ें निकालनी है। आर्क लेंथ हमने निकालना है। आर्क लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, L = R थीटा। तो L, R की जगह हमने क्या लगा देना है, 12, और थीटा की जगह हमने क्या लगा देना है, 5π/6। तो ये क्या आ जाएगा, 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12 और 2 5 जार क्या आ जाएगा, 10 और पाई, यानी ये आर्क लेंथ हमने निकाल ली। अब दो चीज़ें हमने निकालनी थी, एक हमने निकालनी थी स्लैंट हाइट और एक हमने निकालना था रेडियस ऑफ द बेस कोन। यानी स्लैंट हाइट पता क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है रेडियस, सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस। तो स्लैंट हाइट उसने खुद ही दे दिया हुआ है, क्योंकि स्लैंट हाइट किसके बराबर होता है, रेडियस सेक्टर के। तो रेडियस सेक्टर हमें 12 दिया हुआ है, तो इसका मतलब लेंथ और रेडियस इक्वल होते हैं। तो अगर रेडियस 12 है तो स्लैंट हाइट भी कितनी होगी, 12। तो ये एक आंसर ये है। अब एक सिर्फ सवाल का आंसर आएगा, वो है रेडियस ऑफ कोन। अब उसने हिंट में इधर लिख भी दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ कोन। यानी कि ये जो आर्क लेंथ है ये हमारे पास क्या है, हमने इधर निकाली भी थी कि आर्क लेंथ है, यानी लेंथ हमने पीछे भी मैंने बात बोला था कि लेंथ किसके बराबर होती है, आर थीटा के। तो आर थीटा की वैल्यू पुट की तो क्या आंसर आया था, 10π। तो हमने क्या करना है, आर्क लेंथ की जगह लगा देना है 10π, और सरकमफ्रेंस ऑफ कोन हमने फाइंड नहीं किया तो इसका फार्मूला लगाएंगे 2πr। अब ये हमने क्या करना है, फाइंड। अब ये फाइंड करना है तो 2π इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो जब नीचे आएगा तो ये पाई और 10π के नीचे आ जाएगा ना, तो ये पाई और ये पाई कट गए, 2 1 जार और 2 5 जार। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो ये हमने फाइंड करना था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको 6.1 की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आपने इस सवालों को बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आती है। तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।